सब कुछ आपके सामने है। मैंने कल ही आपसे कहा हुआ था कि ज़रूरी ये नहीं कि हमें हर दिन एक बड़ा टारगेट चाहिए। ज़रूरी ये है कि हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो एक प्रॉपर सेटअप पर ये हमने ट्रेड किया हुआ है कि नहीं। अब देखो, मैंने आपसे कल कहा हुआ था कि अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट डायरेक्ट हमारे डेस्टिनी को टच करेगा। अगर ये यहाँ से रिवर्सल होता है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो मार्केट डायरेक्ट इस लेवल को यहाँ पे टच करेगा। अक्सर हमने हर एक लॉजिक आपको यहाँ पे क्लियर किया हुआ था कि इतनी बड़ी मोमेंटम के बाद जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो सभी लोग इंटर करेंगे यहाँ पे डाउन साइड के लिए कि मार्केट में अब डाउन साइड का ट्रेड हमें मतलब कि यहाँ से सेलिंग आएगा। बट सभी का साइकोलॉजी जो सेम होता है उसके जस्ट अपोजिट मार्केट यहाँ पे ट्रेड प्लान करता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि जैसे इसको ब्रेक किया, सभी लोग यहाँ पे इंटर किए और इंटर के बाद वहाँ पे उनको थोड़ा सा टारगेट भी मिला। ठीक है, अच्छा खासा उनको टारगेट मिला और उसके बाद जब मार्केट रिवर्सल हुआ तो फिर देखो मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रिटेस्टिंग किया, स्विंग का फॉर्मेशन किया और फिर देखो कितना तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला। एंट्री हमारे बहुत बार यहाँ पर हुई। जैसे ही इसने हमारे डेस्टिनी को ब्रेक किया, इस लेवल को टेस्टिंग किया, फिर एक स्विंग का फॉर्मेशन ब्रेक किया। फर्स्ट स्विंग यहाँ पर हमारी सेकेंड एंट्री होती है। फर्स्ट एंट्री यहाँ पर डायरेक्ट इसको ब्रेक करता है। उसके बाद मार्केट ब्रेक किया, यहाँ पे स्ट्रेटजी हमारा फॉलो हुआ, रिवर्सल स्ट्रेटजी। मार्केट ने रिवर्सल किया और थर्ड एंट्री और टारगेट यहाँ तक, और हर सभी में हमारे यहाँ पे टारगेट डन हुआ। यहाँ पर भी डन, यहाँ पर भी डन और यहाँ पर भी डन। सब कुछ आपके सामने है। हम कुछ भी यहाँ पर हम एडिटिंग नहीं किए हैं। अब जाकर प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी लेवल है हम एज इट इज इस तरीके से यहाँ पर लेवल ड्रॉ है। इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से बीटीसी में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं और बीटीसी और कितना गिर सकता है। अभी फिलहाल तो $58,330 पर यहाँ पे बीटीसी ट्रेड कर रहा है। अब हम किस तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं और कौन सा डेस्टिनी है मार्केट और कितना मोमेंटम यहाँ पे कर सकता है किस डेस्टिनी पे और कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, वो सारे चीज क्या है कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो फिलहाल मार्केट का जो ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड दोनों सेम है। किस साइड है? डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है और सेकेंडरी ट्रेंड भी यहाँ पे हमें डाउन साइड देखने को मिल रहा है। तो अब हमें जो भी स्ट्रेटजी मतलब जो भी ट्रेड हमें प्लान करना है वो सारे ट्रेड डाउन साइड का हमें यहाँ पे प्लान करना है। तो सिंपल हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और शिफ्ट के बाद मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया हुआ है जो मार्केट के लिए एक बेस का फॉर्मेशन हो रहा था। 58,811 लेवल का मार्केट ने ब्रेक डाउन किया और इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन कर रहा है। तो किसी भी लेवल को मार्केट ब्रेक करके डायरेक्ट इस तरीके से मोमेंटम नहीं करता। अगर वो उसको ब्रेक करके, ठीक है, अब यहाँ पर देखो जब भी ये गिरावट आ रही है थोड़ा रिटेस्टिंग गिरावट, रिटेस्टिंग गिरावट, रिटेस्टिंग गिरावट। अब यहाँ पर क्या है? रिटेस्टिंग। तो सिंपल हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे मार्केट एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है, उसका लो जैसे ब्रेक हो रहा है हमें सेल साइड का सिग्नल देखने को मिल रहा है और सेल साइड मोमेंटम आ रहा है। यहाँ पर देखो और यहाँ पर और यहाँ पर। और वैसे ही अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वेट करना है। जैसे ही यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है हम उसके लो को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और जैसे उसका लो ब्रेक डाउन होता है तुरंत हम यहाँ पे बैठ जाएंगे इसके लिए डाउन साइड के लिए। अभी फिलहाल ये 1 घंटे टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं तो हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम उसका लो ड्रॉ करेंगे और सिनेरियो देखेंगे कि जो सेलिंग हमें देखने को आ रहा है वो कैंडल स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर वो उस लेवल को ब्रेक कर टेस्टिंग कर रहा है और फिर मोमेंटम कर रहा है तो फिर समझ लेना कि ये प्योर और 99% तक आपके टारगेट तक यहाँ पे हिट करेगा, क्योंकि मार्केट का पूरा सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मार्केट अपने प्रीवियस चार्ट को जरूर से जरूर फॉलो करता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे लिए, ठीक है, अप साइड का तो बिल्कुल भी हमारा कोई भी सेटअप यहाँ पे नहीं बन रहा है। और डाउन साइड का अगर डेस्टिनी का डिस्कस करें तो डेस्टिनी हमारे लिए ये जो लेवल है, ठीक है, 58,042 का ये लेवल हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी रहेगा। और यहीं पे अगर मैं शिफ्ट करूँ 5 में 15 में टाइम फ्रेम पे और चार्ट को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश के बाद अब देखो यहाँ पर क्या है कि लाइन आज ड्रॉ होगा ना कि एक जोन। अब जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से, अब ये लो अगर मैं मान लेता हूँ, ठीक है, कि ये एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल जरूरी ये नहीं कि यही अभी 1 घंटा बचा हुआ है, ठीक है, क्या ये जो कैंडल बनने में अभी 1 घंटे का समय लेगा, ठीक है। फिलहाल मार्केट ने लो ब्रेक किया तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम में भी ये लो होगा। तो हमें जस्ट सिंपली ये देखना है, ठीक है। अब जो 1 आवर की जो कैंडल है वो उसका लो यहाँ पे ब्रेक होना, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था तो अच्छा है।
अगर वो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, अगर वो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन नहीं होता है तो फिर देखो यहाँ पर क्या है कि अलग तरीके से हमारे यहाँ पे सेटअप का फॉर्मेशन होगा। अगर वो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन नहीं होता है तो ये जो लेवल यहाँ पे डिलीट होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या बनेगा, एक जोन बनेगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जोन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर इस तरीके से हमारे लिए एक जोन का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब जोन का फॉर्मेशन हमारे लिए डाउन साइड का क्या है, एक सपोर्ट है। अब इस लेवल को मार्केट ने कितनी बार टेस्ट किया, अब आप यहाँ पर देखो, एक बार, दो बार, तीन बार और चौथी बार मार्केट इसके अंदर आ रहा है। तो जब तक इस लेवल को टेस्ट नहीं करता तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये टेस्ट करने के बाद अब फिर रिवर्सल कर रहा है, ठीक है, फिर हमारी एंट्री क्या है कि अपसाइड का, यहीं से हमारी एंट्री प्लान करेंगे अपसाइड का। अगर ये इसको ब्रेक करता है, डायरेक्ट अगर ब्रेक करता है तो कोई भी एंट्री हम प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं कि सभी को लग रहा है ये सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से उठ रहा है। अब जैसे डायरेक्ट ब्रेक होगा तो सब लोग लगेगा ये वीक हो गया, अब यहाँ से गिरेगा, बट मार्केट गिरेगा नहीं, आपको यहाँ पे ट्रैपिंग करेगा, रिवर्सल करेगा। जब दोबारा ब्रेक करेगा फिर हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे डाउन साइड का। अभी फिलहाल हमारे लिए यहाँ पर तुरंत अगर ब्रेक करता है तो हम एंट्री प्लान यहाँ पे डाउन साइड के लिए नहीं करेंगे। और वहीं पर अगर मैं डेस्टिनी का डिस्कस करूँ तो डेस्टिनी हमारे लिए यहाँ से, ठीक है, 58,000, यहाँ पे 57,000 जो 500 का लेवल है ये हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी रहेगा। अक्सर साइकोलॉजिकल लेवल के पास मार्क, अगर कुछ भी डेटा नहीं है तो हम साइकोलॉजिकल लेवल को लेकर यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो $57,500 तक यहाँ पे मार्केट मोमेंटम कर सकता है, और भी यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है गोल्ड, सॉरी, बिटकॉइन में। वहीं पे अगर मैं डिस्कस करूँ अपसाइड का, तो अपसाइड के लिए लेवल्स का अगर डिस्कस करूँ, जो मार्केट में यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, इस पूरे कैंडल्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब मार्केट में जो यहाँ पे हमें सेलिंग देखने मिल रहा है, आप जोन को एक बार ध्यान से यहाँ पर देख लो। अब जोन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, 59,345 से लेकर 59,049, और डाउन साइड के लिए 58,413 से लेकर 58,016 तक का, ठीक है। मार्केट इसके बीच में जैसे ही यहाँ पे रिवर्सल करेगा, हम अपसाइड का यहाँ से हम फिर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इस लेवल से हमें, मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया था, इसके बाद हमें सेलिंग ब्रेक करने के बाद रिटेस्टिंग करा तब हम यहाँ प्लान करेंगे, वरना रिवर्सल स्ट्रेटेजी अक्सर हम फॉलो करते हैं, आपको पता ही है। यहीं पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, तो जिनके बेसिस पर आपको कुछ बड़ा ही डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अपसाइड का डिस्नी की बात करें तो ये बिल्कुल भी पास में हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। 59,657 का जो लेवल है हमारे लिए अपसाइड के यहाँ पे डिस्नी आएगा। इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं इथेरियम का। अब इथेरियम में भी देखो कितना अच्छा खासा प्यारा सेटअप बना, और ये सेम फॉलो कर रहा है कैसा, बीटीसी के जैसा। अब इसमें भी हमें देखो यहाँ पर, इसमें तो जैसे पुल बैक मार्केट जब जब कर रहा है तब तो हमें यहाँ पे सेल देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक के बाद जैसे यहाँ पे गिरावट आएगी, उस ग्रीन कैंडल का लो जैसे ब्रेक होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि इस ग्रीन कैंडल का लो सेलिंग, ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक सेलिंग, ठीक है, इस तरह का, यहाँ पे ब्रेक सेलिंग, यहाँ पे ब्रेक सेलिंग, जब जब इसने ब्रेक किया हुआ तब तो हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला है। तो वैसे इसमें भी हम ट्रेड प्लान करेंगे, और जैसे इसका लो ब्रेक होगा तुरंत हम यहाँ पे बैठ जाएंगे इसके लिए, सेलिंग के लिए, क्योंकि मार्केट सेम वही सिनेरियो फॉलो कर रहा है। तो मार्केट जिस ट्रेंड में रहता है हम उस ट्रेंड को यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, हम इसको 15 टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, चार्ट को रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अगर ये उसको ब्रेक नहीं करता है तो उसके बेसिस पर हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ये लेवल हमारे लिए डाउन साइड के लिए सपोर्ट रहेगा, सॉरी, इस तरीके से। और यहीं पे अगर हमें अपसाइड का डिस्कस करूँ जो हमारी रेजिस्टेंस है, तो फिलहाल हमारे लिए अपसाइड का जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, अपसाइड का रेजिस्टेंस, अपसाइड का जो रेजिस्टेंस है, ये जो लेवल है ये हमारे लिए अपसाइड का रेजिस्टेंस है। अब जब तक मार्केट इसके बीच में ट्रेड कर रहा है तब तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे मार्केट इसको ब्रेक करता है फिर हम रिवर्सल के लिए यहाँ बैठेंगे। और डेस्टिनी का अगर मैं डिस्कस करूँ तो अप साइड में जो डेस्टिनी हमें देखने को मिल रहा है, बिल्कुल भी पास में हमें यहाँ पे डेस्टिनी देखने को मिल रहा है, जो कि 1584 लेवल जो है डॉलर है, ये हमारे लिए डाउन सॉरी अप साइड का डेस्टिनी है। और वहीं पर मैं डिस्कस करूँ डाउन साइड डेस्टिनी का, तो डाउन साइड डेस्टिनी
अगर यहाँ पे हमारे लिए कोई भी डेटा नहीं है तो जो ये बिल्कुल पास में रहता है उसके बेसिस पर हम यहाँ पे डेटा, ठीक है, अप साइड का डेस्टिनी के बेसिस पर हम डाउन साइड का डेस्टिनी यहाँ पे कंसिडर करते हैं। और डाउन साइड का जो डेस्टिनी है हमारे लिए, ठीक है, 1533 का जो लेवल है ये हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी है। तो आपको पता ही है हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। तो जैसे ही अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो हम डाउन साइड के लिए यहाँ पे बैठेंगे, और अगर ये ऐसे मोमेंटम करते हुए अप साइड जा रहा है तो अगर यहाँ से सेलिंग आ रही है तो हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे। और ये अगर इसको डायरेक्ट ब्रेक करता है या एक दो कैंडल यहाँ पे सस्टेन करने के बाद दोबारा रिवर्सल करता है तो हम यहाँ पे रिवर्सल स्ट्रेटजी यहाँ पे प्लान करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बीटीसी और इथेरियम में आज के दिन यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं।